जिस तरीके से अखिलेश यादव का रवैया रहा है आजम खान के प्रति, उसमें रोष है मुस्लिम समाज में। अब मुस्लिम समाज समझ रहा है, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट तो चाहिए, इनके बारे में बात नहीं करते, दिल्ली दंगों के बारे में बात नहीं करते, किसी और बारे में बात नहीं करेंगे, आजम खान के बारे में बात नहीं करेंगे। बुलडोजर चल जाते हैं, विधायकों पे बुलडोजर चल जाते हैं, मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बेवकूफ समझ रखा है आपने मुसलमानों को। अखिलेश यादव साहब ने आजम खान साहब का यूज एंड थ्रो वाला काम किया है, उनका इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट लिए, और जब आजम खान के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई तो उनको झांकने तक नहीं गए। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के जितने भी लीडर जब वहां पहुंचे तो पीछे पीछे अखिलेश यादव साहब भी चले गए। लेकिन मुस्लिम कौम अंधे नहीं है, समझदार है। अब की बार इलेक्शन में बताएगी कि किस तरीके से उनका दोगला व्यवहार उन सबने देखा। मैं रामपुर से जाता हूँ। रामपुर आपने देखा एक बहुत पिछड़ा हुआ वो था, लेकिन आजम खान साहब जब आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने सीवर बनवाए, उन्होंने पुल बनवाए, स्कूलों में बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू करा। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक पार्टी है उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने झूठे इल्जाम लगा के, देखिए जो आदमी सांसद रहा हो कई बार का, जो मंत्री रहा हो, जो एमएलए रहा हो, उस पर मुर्गी चोर के इल्जाम लगा रहे हैं, किताब चोर के इल्जाम लगा रहे हैं, भैंस चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस उनके सामने विकल्प है। कांग्रेस मजबूती के साथ आ रही है श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से अजय साहब को उन्होंने सदर बनाया है, उससे लोगों में उमंग है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन बात जो है निष्पक्षता से रखनी चाहिए। आजम खान साहब ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश खास तौर से रामपुर का चेहरा बदल दिया, वो काबिले तारीफ है। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली, उन्होंने वहाँ पे रोड बनवाए, सीवर बनवाए, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। आज वो सब का सब जीरो होता चला जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से जो चुनाव हुआ जिसमें सक्सेना साहब जीते हैं, लोगों को किस तरीके से डरा धमकाकर घरों में कैद कर दिया गया ताकि वो वोट न दे, और इसी वजह से सक्सेना साहब वहां बीजेपी से जीत कर आए, वरना कोई मतलब नहीं वहां से जीत कर आ सकते थे। ऐसा कौन सा उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया कि उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? शर्म तो इन लोगों को होनी चाहिए। भाई से भाई को लड़ा देते हैं आपस में। आपने देखिए कि जो सौहार्द, जो मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर है, वो इसे उन्होंने खराब करनी चाहिए। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, यहीं पर आकर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। जो वो बयान इस तरह का देते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा कि ये मिश्रा, जो कपिल मिश्रा है, वो पूरा का पूरा चैलेंज करता है, और डीसीपी साहब खड़े होते हैं, कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं उनको, और उसके बाद दंगा होता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इन दंगाई पार्टियों से आप क्या और एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल है, बेचारों उन्होंने जो काम किया है, अब ये चाहते क्या है कि जो ज्यादा गाली दे उसको ये ज्यादा प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा, पूरी संसद को इन्होंने बदनाम कर दिया, पूरी संसद की गरिमा को तार तार कर दिया विदुड़ी साहब ने। तो उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें राजस्थान में पूरे जिले का प्रभार दे दिया जाता है। तो ये लोग, इनकी जो मेंटेलिटी है, उनके हिसाब से बहुत गलत काम हो रहा है, क्योंकि इनके लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होनी चाहिए, बर्बादी होनी चाहिए, लोग परेशान होने चाहिए, भाई का और भाई से आपस में दरार पैदा होनी चाहिए। भाई से भाई को लड़ाकर हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जाता है, बेकसूरों को जेल में डालकर, और जिन्होंने काम किया उन्हें इनाम दिया जाता है। वो सबसे बड़ा आपने एक उदाहरण है विदुड़ी साहब का। और बात विदुड़ी साहब की नहीं है, जितने भी आपने देखा संगी सोम हो, जो भी हो, जो भी मुस्लिमों के खिलाफ अलग सलग बयान बकते हैं, उन सबको इनाम दिया जाता है। और इन्होंने हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, एक मोहब्बत है, आपने देखा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं। इंग्लैंड में चले जाए तो ईसाई रहते हैं, सऊदी अरब में चले जाए तो मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान भाई जैसा मुल्क है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान की बात होती है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, लेकिन उनमें दरार पैदा करने की कोशिश ये बीजेपी कर रही है, ताकि अब इस नफरत की रोटियों पे अपनी सत्ता का वो सेक सके और आगे बढ़ सके। लेकिन 24 में ये बिल्कुल नेस्तनाबूद होने वाले हैं। संगी सोम की आपने जो बात करी, मैं संगी सोम का पूछना चाहता हूँ। ये बूचड़ खाने पता लगा आरटीआई में कि बूचड़ खानों में बहुत बड़ा हाथ संगी सोम साहब का भी है। अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे एरिया का, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम को बिठा के, इन दंगों में जो पीछे दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उन्हें बिठाकर इनकी बातचीत पैदा करनी चाहिए थी, सौहार्द पैदा करना चाहिए था। बजाय इसके उन्होंने आग उगलवाई। ये तो चाहेंगे कि आजम खान, जिन्होंने पूरा का पूरा रामपुर को बदल के रख दिया, तो उनको ये तकलीफ हो रही है कि लोगों के अंदर इस तरह का आदमी नहीं आना चाहिए। उनका मकसद यही है कि जो नफरत फैलाने वाला हो, जो भाई भाई में दरार पैदा करने वाला हो, ऐसे आदमी को लोग पसंद करते हैं। तो जो लोग जो जो प्यार की बात करे, अमन की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, तो उन आदमियों से, उन लोगों को ये पसंद करते ही नहीं है। लेकिन आजम खान को तो रामपुर की जनता ने हरा दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे लोकतंत्र की हत्या हुई। आपने देखा कि लोगों को बंद कर दिया गया, लोगों को घर में बंद थे, वोट डाले गए, फर्जी वोट डाले गए,
और दिखाने के बाद आपने देखा कई वीडियो आई, वीडियो दिखाने के बाद भी जब इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जनता नाराज नहीं है। जनता बिल्कुल नाराज नहीं है, जनता तो और आंखों पे बिठाएगी, जनता में और सिंपैथी इनके लिए पैदा हो गई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत हो चुका है इनका अत्याचार, आपकी बार कांग्रेस सरकार अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आजम खान जेल गए तो उसके पीछे कांग्रेस है। अरे कांग्रेस, उनके साथ कितना अत्याचार हो गया, तुम कहीं खड़े भी नहीं हुए, पीछे क्या साथ में भी नहीं खड़े हुए, आप झूठे मुंह कोई अल्फाज बोलने को राजी नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आजम खान साहब ने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन अखिलेश यादव उनको बिल्कुल साइड लाइन छोड़ के चले गए। ये पूरी बीजेपी जिम्मेदार है। वहाँ जाट और मुस्लिम का ऐसा प्यार मोहब्बत था कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन मुस्लिम है कौन जाट है, वहाँ दरार पैदा कर दी। लेकिन ये जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से लोगों की आंखें खुली और समझ गए लोग कि ये लोग सिर्फ आप और हम के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। जो हम है, हाँ और माँ को दूर करना चाहते हैं, वो हम बराबर में आ गया है, और जब हम आ जाता है तो इनका दम निकलने शुरू हो जाता है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं रामपुर से हूँ, आपको नहीं लगता है कि उन्होंने गरीबों की जमीन हथियाई है आजम खान ने? कौन सी गरीबों की? देखिए, जब डेवलपमेंट होती है तो जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो जमीनों का अधिग्रहण होगा। जब आप कहते हैं आपने हाईवे बनाए तो हवा में तो नहीं बनाए ना, जब हवा में नहीं बनाए तो आपने अधिग्रहण करा। अधिग्रहण का मतलब ये थोड़ी कि आपने उनकी जमीन हड़प ली। कौन सी जमीन हड़प रही है? बिल्कुल, हम तो कहते हैं आजम खान साहब को कांग्रेस में आना चाहिए। आजम खान साहब के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले में हैं, बाहें फैलाए खड़ी है कांग्रेस। आइए और कांग्रेस ज्वाइन करिए, उसके बाद आपकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस से डूबते ज्यादा तो ऐसे में आजम खान का इन 5 राज्यों के जब रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा डूबता जहाज कौन सा है, उभरता हुआ जहाज कौन है। ये वक्त होता है जब वक्त अच्छा और बुरा आता है ना, अच्छे से अच्छा आदमी ऊपर जाता है और अच्छे से नीचे आता है। ऐसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है जो अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। कुंभ मेला भी जिस तरीके से आपने देखा, जब उनके टाइम में कुंभ मेले में जो उन्होंने काम किया था काबिल तारीफ थी, और उसकी वाहवाही यही नहीं विदेशों तक में हुई थी। तो वो ऐसे आदमी हैं जिनके लिए अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव किसी को अपने समकक्ष खड़ा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते ही नहीं मेरे कोई समकक्ष खड़ा हो जाए, बस इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल हो गए। उसके बाद तेजपात के पत्ते की तरह से बिरयानी में तेजपात का पत्ता होता है, उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। ऐसी आजम खान साहब के साथ उनका रवैया रहा है। लोकसभा चुनाव के जब बात होगी तो इकट्ठा होना है, क्योंकि हमें सांप्रदायिक पार्टी से लड़ना है। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। हम दिल्ली के लोगों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं कि वो बिल्कुल मरते हो जाए। ऑक्सीजन है नहीं, पॉल्यूशन चारों तरफ फैला पड़ा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। दिवाली के टाइम में आपने समझा कि बच्चों में उमंग होती थी, लोगों में उत्साह होता था, दिए जलते थे, पटाखे चलते थे। आज सबके सब जीरो हो गए। क्या पहले दिवाली नहीं होती थी? लेकिन पहले से पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि पहले की सरकार, जो कांग्रेस की सरकारें होती थी, उन्होंने सारे काम किए हैं। आपने देखा जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया तो जितनी भी डीजल बसें थी सीएनजी में तब्दील करी, जितने भी इंडस्ट्री एरिया थे वो बिल्कुल दिल्ली के बाहर उन्होंने रख दिए, और मेट्रो शुरू कर दी, नए नए फ्लाईओवर शुरू कर दिए। आज फ्री के नाम पर इन्होंने जो बेड़ा गर्क करा है, आपने देखा कि जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए तो फ्री में इन्होंने जब दे दिया